हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास 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 गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स। अभी 2 दिन पहले ही हमने बहुत ही अच्छा हमारा ऑनलाइन लाइव यूट्यूब का जो सेशन लिया, उसमें बहुत से हमारे स्पाइनल कोड इंजर्ड भाई जुड़े। बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा हमने एक दूसरे से ज्ञान लिया और दिया। और ये यूट्यूब लाइव सेशन से मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्पाइनल कोड इंजरी की टर्मिनोलॉजी, उसमें क्या ध्यान रखना है, उसके अंदर लाइफ में कैसे सर्वाइव करना है, वो सारा हमने सीखा। राइट। लेकिन अभी जैसे कि हमारा जो रूटीन चल रहा है कि कुछ एक्सरसाइज, कुछ मोटिवेशन और उसी के साथ कुछ रिकवरी के वीडियोस वो भी हम डालते रहेंगे कि जिस वजह से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी मिलता रहे। और जो भी हमारे स्पाइनल कोड इंजर्ड भाई की जो घर पे बैठकर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोज हु आर नॉट इकोनॉमिकली स्टेबल, ठीक है, कि जो पैसा नहीं खर्च पा रहे फिजियोथेरापी के लिए, तो उनको भी एक्सरसाइज क्या क्या करनी है, कैसे करनी है, वो भी मुहावरा मिलता रहे। और वाकई में एक्सरसाइज करने से रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके लिए जो हम रिकवरी के वीडियोस रख रहे तो उनसे भी उनको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। तो ये चैनल बनाने का हमारा पर्पज यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे एसीआई भाइयों के अंदर एक मोटिवेशनल के थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड ला सके और वो पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा उनके अंदर एक्सरसाइज करने का एक जज्बा कायम रखे, कि जिस वजह से उनके अंदर वो उम्मीद रहे कि नहीं, हम भी एक दिन जरूर चलेंगे और कैसे भी करके हमारे अंदर रिकवरी आएगी। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिकवरी का टॉपिक है कि अब तक मैंने शुरू से 1 2 3 4 से लेकर जो 8 9 रिकवरी रखा था, तो अभी 10वीं रिकवरी, कि जिसमें मैं कैसे फ्लोर से बेड, बेड से फ्लोर शिफ्ट हुआ था। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार अपनी जितने भी रिकवरी के वीडियोस आते हैं डालता हूं, मैं अपलोड करता हूं, उसके अंदर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बोलता हूं, वो है कि स्पाइनल कोड इंजरी ये कोई 1 2 दिन का सफर नहीं है। ठीक है। इसके अंदर हमें काफी टाइम तक अपने आप को हिम्मत रखकर डट कर मुकाबला करना है और एक्सरसाइज हमको कंटिन्यूअस करते रहना है। और ये 1 2 दिन में खा जाने की चीज नहीं है, 1 2 दिन में रिकवरी ले लेने की चीज नहीं है। धीरे धीरे छोटे छोटे अचीवमेंट से हमको आगे बढ़ते रहना है, तब जाके एक बड़ा सा गोल हमको प्राप्त होगा। ठीक है। जैसे कि हम स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी चौथी, फिर 12वीं में जाते हैं, फिर कोई डिग्री लेते हैं, तब जाके अच्छी सी जॉब वगैरह हासिल करते हैं। तो सेम स्पाइनल का इंजरी में वही हुआ है हमारे साथ, कि इसमें 1 2 दिन का ये सफर नहीं है, इसमें हमें काफी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हमको रिकवरी आएगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं पहली बार 11 जुलाई 2021 को फ्लोर से बेड एंड बेड से फ्लोर शिफ्ट हुआ था। ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि हम बेड के ऊपर बैठे बैठे टू मच बोर हो जाते हैं। ठीक है। हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार हमको ऐसा फील होता है कि हम भी हमारे परिवार वालों के साथ बैठकर खाना खाए। ठीक है। हम भी फ्लोर के ऊपर इधर उधर थोड़ा बहुत शिफ्ट हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये बेड की जिंदगी से बहुत हम कंटाल जाते हैं। ठीक है। ये बेड के ऊपर खाना इतना हमको नहीं अच्छा लगता है। और एक अंदरूनी खुशी मिलती है कि चलो मैं थोड़ा बहुत शिफ्ट हो रहा हूँ, जैसे बेड से व्हीलचेयर, व्हीलचेयर से कार, बेड से दूसरी चेयर में शिफ्ट होते हैं, वैसे ही बेड से फ्लोर के ऊपर शिफ्ट होना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मोबिलिटी है।
ठीक है, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। जो लोगों ने अचीव कर लिया है उनको भी पता होगा, और जो अब तक नहीं किया है लेकिन उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमको किस तरीके से मैंने मेहनत किया था और किस तरीके से हमने धीरे धीरे छोटे स्टेज से लेकर आज इंडिपेंडेंट में बेड टू फ्लोर, फ्लोर टू बेड शिफ्ट हो रहा हूं, वो सारा मैं आज आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी उसी तरीके से धीरे धीरे एक्सरसाइज से ये सारा रिकवरी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो में देखिए कि किस तरीके से मैं पहली बार बेड टू फ्लोर एंड फ्लोर टू बेड शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ ये वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे फिजियोथेरापिस्ट पहली बार मुझे वॉकर की हेल्प लेकर 4 लोगों की हेल्प से बेड से फ्लोर के ऊपर शिफ्ट करा रहे हैं। मैं भी काफ़ी घबराया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी पैर के पंजों के सपोर्ट से नी के ऊपर रेस्ट करते हुए धीरे धीरे हम आ रहे हैं फ्लोर के ऊपर, और थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर रहे हैं कि जिस वजह से पीछे पंजों में कोई चोट ना आ जाए, क्योंकि वज्रासन पोजीशन के ऊपर हमें बैठना है। आप ये देख सकते हैं कैसे नी और पीछे पंजों को हम सेट करके धीरे से पूरे बॉडी का वेट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये शिफ्ट करने के बाद वहाँ से वॉकर हटा ले रहे हैं कि जिस वजह से इंडिपेंडेंट वज्रासन पोजीशन में बैठे। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कि कैसे खुशी है कि मैं बिल्कुल कोई सपोर्ट के बगैर पहली बार, और वो भी 11 महीने मेरी इंजरी के हो चुके थे। ठीक है, और उसके बाद मैं पहली बार ज़मीन के ऊपर सब लोगों के साथ मिल के बैठा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा बहुत ब्रेन को प्रिपेयर किया कि मुझे अब पालती मारकर बैठना है। ठीक है, दूसरे सभी अपने घर के रिलेटिव्स के साथ, तो उसके लिए मुझे वापस वज्रासन पोजीशन में से पैर को नॉर्मल पोजीशन में लाना था कि जो मेरे नी बेंडिंग पोजीशन में थे तो वो स्ट्रेट करके आगे की ओर धीरे से कोई इंजरी ना हो, उस तरीके से पैसिव हेल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे की ओर लेके आ रहे थे। ठीक है, कि जिस वजह से नी जॉइंट में या हिप जॉइंट में कोई चोट ना आए। देखिए ये इंजरी में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही मैंने पालथी मारी, आप मेरे चेहरे पे खुशी और ये देख सकते हैं कितना फ्री हो गया। दोस्तों ये भी एक मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का एक अचीवमेंट ही था। ठीक है, बहुत खुशी हो गई मुझे कि यार मैं सब लोगों के पास बैठा हूँ। ठीक है, और ये एक अच्छा माहौल खड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन उसके साथ ऐसे हाथों में स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर बार ऐसे 4 लोगों की हेल्प लेकर नहीं मूवमेंट कर सकते थे। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में कि ऐसी एक्सरसाइज मेरे थेरापिस्ट ने बताई कि जिस वजह से हाथों में ऐसे स्ट्रेंथ आएगी तो मैं ऐसे बेड से फ्लोर शिफ्ट हो पाऊँगा। आप देख सकते हैं कि उसके बाद मैं सिर्फ 2 लोगों की हेल्प से बेड से फ्लोर शिफ्ट हुआ, और वैसे ही उसी तरीके से मैं वापस 2 लोगों की ही हेल्प लेकर मैं फ्लोर से बेड के ऊपर शिफ्ट होने लगा। तो ये था एक्सरसाइज का दोस्तों फ़ायदा। ठीक है, एक्सरसाइज से फ़र्क 110% पड़ता है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस मेरे में आता गया, मैं विदाउट एनी पर्सन किसी की भी हेल्प लिए बगैर मैं बेड से फ्लोर के ऊपर शिफ्ट हो जाता था। ठीक है, और सेम वही तरह आप मेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस भी देख सकते हैं। पहले जो 2 वीडियो थे उसमें मेरे चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पे पूरा कॉन्फिडेंस है। और इंडिपेंडेंसी देखिए मेरी कितने कॉन्फिडेंट के साथ मैं फ्लोर से बेड के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, और वो भी किसी की हेल्प लिए वगैरह। तो दोस्तों ये था सारा मेरा बेड टू फ्लोर, फ्लोर टू बेड शिफ्टिंग का पूरा सफर। ठीक है, कि पिछले 3 साल के अंदर मैं किस किस स्टेज के ऊपर ये लेवल पे पहुंचा कि आज जो मेरा लेवल है मैं इंडिपेंडेंट बिल्कुल आराम से बेड से फ्लोर, फ्लोर से बेड शिफ्ट हो सकता हूं। एक वक्त ऐसा भी था कि मैं ब्रिजिंग की एक्सरसाइज में नीचे से टॉवल भी पास नहीं होता था मेरा। ठीक है, तब मुझे लगता था कि ये कैसे मैं अपना कमर लिफ्ट कर पाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़े टाइम बाद मैं अपने ब्रिजिंग का भी एक अपडेट वाला वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ।
क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड मुझे ये भी पूछते रहते हैं कि सर मेरे से ब्रीजिंग ही नहीं हो पा रहा है, सर कमर कैसे उठती है, हमको वही पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वो भी आपको पूरा मैं समझाऊंगा, क्योंकि जब तक कोई चीज हम कर नहीं पाते हैं तब तक बहुत सारी कंफ्यूजन है, उलझने रहती है। ठीक है, और जब हम उसको करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो कोशिश करने से हमारे अंदर वो एक्सपीरियंस आता है, वो कोशिश करने से हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग पावर आता है कि हमारे कौन से मसल्स के ऊपर हमको वो लोड लगाना है, हमारे कौन से बॉडी के ऑर्गन के ऊपर, बॉडी के पार्ट के ऊपर हमको वो प्रेशर जनरेट करना है या फोर्स देना है कि जिस वजह से हम वो पर्टिकुलर मूवमेंट कर पाएंगे जो एक्चुअल हमको अभी जरूर है। जब तक आप नहीं कर पाओगे तब तक आपकी सारी कोशिश फेल जाएगी। लेकिन अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। आप 1000 बार करोगे तब जाके एक तो रास्ता मिलेगा ही। ठीक है, कि जो रास्ते से आपको मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 9999 तरीके अपनाए। तो उन्होंने बोला कि यार इतनी बार मैंने बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं फेल होता गया, हर बार मैं फेल होता गया। लेकिन मैंने उसमें से नेगेटिविटी नहीं ढूंढी, उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढी कि मैंने उसमें वही पाया कि 9999 ऐसे तरीके हैं कि जिस वजह से बल्ब नहीं बलता है। देखिए कितना बड़ा विजन उनका। तब जाके एक तो उनको रास्ता मिल गया है कि इतने तरीके से नहीं बनता है तो ये तरीके से तो बनता होगा। ठीक है, तो दोस्तों यही पॉजिटिव एटीट्यूड, यही सकारात्मक रवैये के साथ हमको आगे जाना है। ठीक है, और हमको ये भी रिकवरी मिलेगी और आप इस तरीके से आप भी फ्लोर से बेड, बेड से फ्लोर होना आप जरूर सीख जाओगे। ठीक है, तो बस अपने अंदर वही सकारात्मक अभिगम रखिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और हाँ, हौसला बुलंद रखिएगा, कभी हौसला मत हारिएगा। आप सबको मेरा लास्ट में बेस्ट ऑफ लक।